सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत है। दुनिया में करीब 32 मिलियन यानी 3 करोड़ 20 लाख लोग अब कोरोना के पीड़ितों में हैं। अब की जो ताज़ी संख्या है, करीब 4% लोगों पर इसका मारक प्रभाव है और 96% लोग इससे बच निकले हैं। ये दुनिया का आंकड़ा है। भारत बहुत तेज़ी से अमेरिका से मुकाबला करने वाला है या आगे निकलने वाला है कुल संख्या में मरीजों की। हालांकि अमेरिका में जितने टेस्ट होते हैं उसकी तुलना में हमारे यहाँ टेस्ट का फीसद कुछ शहरों को छोड़कर काफ़ी कम है। इसलिए ऐसा हो भी सकता है कि हमारी संख्या ज़्यादा हो, हमारे पास उसकी गणना सही नहीं है। लेकिन अमेरिका के बाद संख्या की दृष्टि से भारत अब सबसे ज़्यादा मरीजों वाला देश है। लेकिन हमारे देश में इधर बहुत सारी दूसरी चीज़ें हो रही हैं, इसलिए कोरोना पर बातचीत कम हो गई है। हालांकि उसकी 1000 से ज़्यादा लोगों की रोज़ मृत्यु हो रही है उसमें, और करीब करीब कई बार 90,000, कई बार उससे भी ज़्यादा, कई बार 85,000 इतने मरीज रोज़ आ रहे हैं। महाराष्ट्र में थोड़ा बहुत सबसे ज़्यादा प्रभाव वहीं था, उसमें थोड़ा कम होने की स्थिति आई है। लेकिन कुल मिलाकर हम कोरोना के साथ रहने में आप कहिए कि कुछ सीख गए हैं, कुछ सीख रहे हैं, कुछ उसकी कीमत चुका रहे हैं। लेकिन हम दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले देशों में एक है, अब दूसरे नंबर पर है। और हमारे बाद ब्राज़ील है, जहाँ मृतकों की संख्या हमसे ज़्यादा है लेकिन मरीजों की संख्या हमसे कम है। तो ये अभी सीन है। अभी दुनिया में कहीं वैक्सीन सिवाय रूस के, जिसने कहा है कि उसने अपने अग्रिम मोर्चे पर यानी डॉक्टरों को, सैनिकों को, पुलिस वालों को, इनको वैक्सीन देना शुरू किया है। इसके अलावा कहीं वैक्सीन अभी अमल में नहीं आई है। रूस की वैक्सीन के बारे में बहुत सारी शंकाएं दुनिया में हैं और ये माना जा रहा है कि वो जल्दबाजी में बना ली गई है और उसमें बहुत सारी कमियां हो सकती हैं, ऐसा वैज्ञानिकों का मत है। हम लोग, आप जानते हैं, शुरू से ही इस मामले पर विश्व में प्रसिद्ध लेबोरेटरीज़ से बात करते रहें, खासकर अमेरिकी और यूरोपियन। और अमेरिका में जो नेवाडा यूनिवर्सिटी है उसमें जीनोम का एक संस्थान है जो आनुवांशिकी पर रिसर्च किया करता है। तो हम उसमें बात करते रहे हैं। ये वही संस्थान है जिसमें हमने आपको पहले स्टोरी बताई थी कि जब ये रामदेव जी की एक कोरोना की किट आ रही थी और बहुत हल्ला गुल्ला उन्होंने किया था, जो बाद में पकड़ी गई और बाद में तय हुआ कि एक कोरोना की किट नहीं कही जा सकती है और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आप एक दवा आपने बनाई है, यही कह सकते हैं। बाद में ये सब तय हुआ और साबित हुआ कि वो एक गल्प था। तो उनकी जो दवा जो थी वो भी परीक्षण के लिए उन्होंने इस संस्थान को ही दे रखी थी, जिसकी उन्होंने यहाँ कोई जानकारी नहीं दी थी। उन्हें खुद ही नहीं पता था कि इससे कोरोना ठीक होता है कि नहीं, लेकिन वो दावे कर देते हैं ऐसे ही। तो उस समय ये डिस्क्लोज हम लोगों ने आपसे किया था इसी संस्थान के वैज्ञानिकों से बात करके। वहाँ एक भारतीय मूल के वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर सुभाष वर्मा। ये जीनोमिक्स सेंटर में एसोसिएट प्रोफेसर हैं और करीब इनका 15 साल का एक्सपीरियंस है इस काम में। बहुत ही अनुभवी हैं, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और हम लोगों से बातचीत के लिए उपलब्ध होते हैं। तो हम लोगों ने इनसे तब पिछली बार काफ़ी बातचीत की थी और उस समय दुनिया में जो कुछ हो रहा था उसको समझा बूझा था। इस बार फिर वो मिले और अपना संडे उन्होंने खाली किया और सत्य हिंदी से बातचीत की। जो बातचीत हुई उससे आपको दुनिया में कोरोना में क्या हो रहा है, क्या हो सकता है, क्या मतलब होने की भविष्य में उम्मीद है, वैक्सीन कब आ रही है, कहाँ से आ रही है, कौन सी वैक्सीन है, कितनी बार लगेगी, इस सब पर उनसे बात की है। दूसरी, इस संस्थान ने एक बहुत विशेष खोज इधर की है। इन्होंने इस बात का अध्ययन किया है कि क्या कोरोना एक बार हो जाने के बाद मरीज को दोबारा भी हो सकता है। ऐसे कुछ मामले दुनिया में आए थे, उनका इन्होंने अध्ययन किया है। इनका उस पर पेपर है जो लैंसेट नाम की पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। तो वो सब बातें इनसे हमने की और अब आप सुनिए उनसे ही कि उनका क्या तजर्बा है और हमारे जो दर्शक पाठक हैं उनके लिए इसमें काफ़ी सूचनाएं हैं। तो सबसे पहले पूछते हैं, आपके यहाँ क्या हो रहा है सर? आपकी लेबोरेटरी क्या क्या कर रही, कहाँ कहाँ तक पहुँचाया आपने अपने काम को? तो हमारी लैब में शायद मैंने बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं किया होगा। हम लोग ने ये जो डिस्कवर किया अभी
तो हम लोग पहली बात तो सीक्वेंसिंग कर रहे हैं, शायद बताया था आपको लास्ट टाइम मैंने कि हम लोग जो रीनो नेवाडा में जितने भी केसेस हो रहे हैं मैक्सिमम लोग को टेस्ट करते हैं और उनका सीक्वेंस देखते हैं जी। तो उस सीक्वेंस के दौरान हम लोग ने देखा कि एक इंडिविजुअल जो था रीनो में जी, ही गॉट इन्फेक्टेड सेकेंड टाइम। अच्छा, तो वो री इन्फेक्शन का केस था जी। और हम लोग ने अपना काम जो है, ये जो डिस्कवरी थी, जो फाइंडिंग थी, सबमिट करी पहले साइंस को, जो जर्नल है साइंस जी। तो वहां पे ये आर्टिकल रिव्यू में था करीब 10 दिन। वो मैंने पढ़ा था, आपने भेजा था जी। हाँ, तो उसके बीच में जो पहला री इन्फेक्शन केस आ गया हांगकांग से जी। तो एंड दैट इंडिविजुअल वाज ट्रैवलिंग टू स्पेन एंड थ्रू लंदन एंड वेंट बैक टू हांगकांग। तो उसको उन्होंने सीक्वेंस किया तो पाया कि डिफरेंट स्ट्रेन था, तो दे मेड इट क्लियर दैट देयर वाज अ री इन्फेक्शन। लेकिन हम लोग ने डिस्कवरी ये पहले ही करी हुई थी, हमें पता था कि ये है, हमने खाली वेट कर रहे थे साइंस का कि वो लोग एक्सेप्ट कर लें। तो इसी बीच में फिर साइंस ने रिजेक्ट कर दिया हमारा काम, कहा कि ये अब यूनिक नहीं रहा, एक जगह से और आ गया है री इन्फेक्शन का केस, क्योंकि साइंस ऐसा जर्नल है कि वो बहुत ही यूनिक फाइंडिंग पब्लिश करते हैं वो लोग। करेक्ट। तो उसके बाद में रिजेक्ट होने के बाद फिर हम लोग ने सबमिट किया इसको लैंसेट इन्फेक्शस डिजीज में। करेक्ट। तो वो पेपर अभी एक्सेप्ट हो गया है लैंसेट में। ओके। So that's pretty good at least in terms of the outreach जो है, बहुत लोग उसको पढ़ते हैं लैंसेट को, तो उसमें ये हम लोग का थोड़ा सिंपल करके हमारे दर्शकों के लायक बना के कहें इस बात को, तो इसमें री इन्फेक्शन के चांसेस कितने हैं? एक बार कोरोना हो जाने के बाद, ठीक हो जाने के बाद, अगर वो डिफरेंट स्ट्रेन के इलाके में जाता है या उससे कांटेक्ट में आता है तो चांसेस हैं? व्हाट्स योर टेक? चांसेस देखो, अब ये क्वेश्चन जो है सभी लोग को कह रहा, मतलब सभी लोग जानना चाहते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को, और हम लोग को अभी क्लियर आइडिया नहीं कि कितना % हो रहा है। इतना जानते हैं कि जो री इन्फेक्शन है बहुत ही मिनिमल है, बहुत ही मिनिमल है। बट लेकिन अभी ये डेटा इनफ नहीं है, क्योंकि जिनको एक बार हो जा रहा है दे आर आइसोलेटिंग देमसेल्फ, को अलग रखते हैं, तो उनको दे डू नॉट वांट टू गेट एक्सपोज्ड अगेन, राइट? तो वो लोग अलग रखते हैं। तो ये जो कई फैक्टर्स हैं उसके चलते हम ये बोल नहीं सकते हैं कि री इन्फेक्शन कितना कॉमन होगा, बट पॉसिबिलिटी है ये हम जानते हैं। पर अभी तक के डेटा में ये है कि ये बहुत ही रेयर केस है। अच्छा। लेकिन जो डेटा आ रहे हैं अभी, डेटा मतलब कि जो और जगहों से आ रहे हैं, यूके से आ रहे हैं, यूरोप से आ रहे हैं, वो डेटा ऐसा सजेस्ट करते हैं कि जो एंटीबॉडी है, जो बॉडी की इम्यूनिटी है, दो तरीके की होती है। एक तो होती है जिसमें एंटीबॉडी बन जाती है, जो रोधक क्षमता, जिस हिंदी में कैसे बोलते हैं, वो प्रोटेक्ट करती है कि इन्फेक्शन नहीं होगा। तो वो एंटीबॉडी जो है 2-3 महीने में उनका जो लेवल है नीचे चला जा रहा है। जी। तो अगर उसका लेवल नीचे जा रहा है तो चांसेस बढ़ जाते हैं री इन्फेक्शन होने के। ठीक है। तो एटलीस्ट जो है कि 2-3 महीने तक तो री इन्फेक्शन के चांसेस कम है, ऐसा लगता है, बहुत ही कम है, नहीं के बराबर है। ठीक। लेकिन उसके बाद शायद चांसेस फिर इंक्रीज होना शुरू करते हैं, क्योंकि जो इम्यूनिटी जो आई थी बॉडी में वो डिक्लाइन करने लगती है। ओके। हाँ, तो वो सब चीजें अभी बहुत ही क्लियर नहीं है, जो बेस्ड ऑन द डेटा सो फार ये ऑब्जर्वेशन है कि जो एंटीबॉडीज हैं वो बहुत दिन प्रोसेस नहीं करती हैं। आपने देखा होगा अभी आईसीएमआर ने एक स्टडी की थी लास्ट वीक ही, पब्लिश तो नहीं हुई है अभी वो, they have submitted that to bioarchive और medRxiv। उन्होंने बहुत बड़े लेवल पे, हमें नंबर नहीं एग्जैक्टली याद है, 1000 के ऊपर पेशेंट को प्लाज्मा दिया और वो प्लाज्मा का जो है उसमें कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं पता चला उन लोगों को। ऐसा लग रहा है कि वो हेल्प नहीं कर रहा है। तो वो स्टडी भी सजेस्ट कर रही है कि जो एंटीबॉडी है वो बहुत ही प्रोटेक्ट नहीं कर रही है। ठीक। लेकिन इसमें बहुत घबराने की बात नहीं, क्योंकि जो वैक्सीन है, वैक्सीन का जो मैकेनिज्म है थोड़ा सा डिफरेंट है काम करने का। ओके। तो वैक्सीन पॉजिटिव या इफेक्टिव हो सकती है, लेकिन कितना दिन तक इफेक्टिव रहेगी वो अभी तक पता नहीं है। वो पता चलेगा फेज 3 के डेटा आने के बाद ही। वैक्सीन डेवलपमेंट पे आपके पास क्या टेक है? इस समय वैक्सीन किस स्टेज में है? जो प्रोमिनेंट वैक्सीन हैं, जो लेबोरेटरी बड़ी रिकॉग्नाइज्ड हैं, जिनके प्रोडक्ट को दुनिया देख रही है, वेट कर रही है, उनका स्टेटस क्या है? तो आपने शायद देखा होगा कि जो
चार कंपनी, 4 या 5 कंपनीज हैं जो कि मेजॉरिटी में बहुत मतलब ये ट्रायल कर रही हैं, नंबर हायर लेवल पे ये टेस्ट कर रही हैं। उसमें से एक जो है ऑक्सफोर्ड की कंपनी, ऑक्सफोर्ड की जो लैब है, उन्होंने कोलैबोरेट किया एस्ट्राजेनिका से, जो अमेरिकन कंपनी या यूरोपियन कंपनी है। तो उन लोग ने ये टेस्ट शुरू किया, उनका टेस्ट कई कंट्रीज में हो रहा है। इनफैक्ट उन लोगों ने शायद कोलैबोरेट भी किया है इंडिया से भी कि अगर वैक्सीन आ जाती है तो दे कैन मैन्युफैक्चर देयर इन इंडिया। तो उनका जो टेस्ट, शायद आपने देखा होगा कि लास्ट वीक के पहले एक इंडिविजुअल को, एक टेस्ट जो इंडिविजुअल था जिसको दी गई थी वैक्सीन, उसको कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो इनकी जो वैक्सीन कुछ दिन के लिए हाल्ट कर दी थी। लेकिन वो नंबर है बहुत ही कम है, एक ही इंडिविजुअल में हुआ था वो चीज। तो एटलीस्ट यूके में वो जो ट्रायल है रेज्यूम हो गया है। और कंट्रीज में अभी, यूएस में रेज्यूम नहीं हुआ है, रेज्यूम होने की बात चल रही है, दे आर लुकिंग एट द डेटा इवन इन मोर डिटेल। लेकिन यूके में जो ट्रायल है वो रेज्यूम हो गया है, और होपफुली दे विल गेट द डेटा, पॉजिटिव डेटा आएगा। डिपेंड करता है कि कितना इम्पैक्ट है, कितना लेवल है एंटीबॉडी का जो वैक्सीन के बाद। और डिफरेंट एज ग्रुप लिया है इन्होंने, यंग को लिया है, ओल्डर एज को लिया है, तो वो सबका डेटा कंपाइल होगा। करीब नवंबर तक तो लग जाएगा, अक्टूबर के लास्ट तक या नवंबर के बिगिनिंग तक वो आ जाएगा डेटा। तो वो एक कंपनी है। और अमेरिका की जो लीडिंग कंपनी है जो वैक्सीन में कर रही है, उसका नाम है मॉडर्ना। आपने शायद उसका भी नाम सुना होगा, चर्चा होती बिल गेट्स की वजह से भी। हाँ, मॉडर्ना, राइट। तो वो कंपनी काफी लीडिंग है। तो इन्होंने करीब 30,000 पार्टिसिपेंट्स को रिक्रूट किया है, अराउंड 30 different locations, so around 1,000 patients, 1,000 individuals, not patients, 1,000 healthy individuals in 30 different locations. तो वो जो टेस्ट है, अभी तक कोई ऐसे नेगेटिव डेटा नहीं आया, जैसे एस्ट्राजेनिका और ऑक्सफोर्ड का जो था वो आया था। अभी तक मॉडर्ना में कोई ऐसा नेगेटिव कमेंट नहीं आया है, किसी भी पेशेंट को कुछ लग हुआ नहीं है। तो वी आर फीलिंग, और एटलीस्ट वी हैव दिस, वी आर एंटिसिपेटिंग कि जो ये वैक्सीन होगी, एटलीस्ट कोई डाउनवर्ड और डाउन साइड इफेक्ट नहीं है। और फेज 1 और 2 का जो डेटा था, उसके बेस पे ऐसा लग रहा था कि ये वैक्सीन जो है वो कई गुना प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है बॉडी में, कंपेयर टू नेचुरल इन्फेक्शन जिनको होता है। कभी कभी जब इन्फेक्शन होता है तो उनकी एंटीबॉडी टाइटर जो होती है, जो लेवल होता है प्रोटेक्शन का, वो डिपेंड करता है कि किसी इंडिविजुअल में कम है, किसी में ज्यादा है। तो वो भी अगेन मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऐसा। लेकिन मानना है लोगों का, हम लोग का मानना है कि जो इंडिविजुअल है जिनको बहुत माइल्ड इन्फेक्शन होता है, जिनमें सिम्टम्स नहीं है, तो उनकी जो एंटीबॉडी टाइटर है वो बहुत ऊपर नहीं बढ़ती है, वो थोड़ा ही रह जाती है। तो दे माइट बी इवन मोर प्रोन टू हैव दिस रीइंफेक्शन। लेकिन जो वैक्सीन है, वैक्सीन इज इंड्यूसिंग स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स, मतलब जो इम्यूनिटी है वो काफी ज्यादा लेवल में बन रही है कंपेयर टू नेचुरल इन्फेक्शन। तो वो पॉजिटिव है। तो इसका भी डेटा आ जाएगा जो चाइनीज वैक्सीन हैं, या 2 मामलों में चाइना ने इन्वेस्ट कर रखा है, जिसमें वो दूसरों के साथ भी कर रहे हैं, अपना अलग से कर रहे हैं, और प्लस रशिया ने तो अनाउंस कर दिया कि उन्होंने तो कर लिया है। ये इसको कैसे आप डिपिक्ट करें? हाँ, मैं से बात करता हूँ। रशिया की जो वैक्सीन है वो, उसका डेटा किसी को पता नहीं कि क्या किया है उन्होंने, एंड देयर आर लॉट ऑफ criticism on that vaccine. They don't know whether it's working, and if it's working, what is the level of immunity. वो डेटा कभी पब्लिश नहीं हुआ है, तो that's what we don't know कि क्या है। वो बोलते हैं कि हो रहा है, because I think in my opinion Russia wanted to say कि they are the first one to have the vaccine, that's why they were like rushing. And जो रश में होता है चीजें, वो सही नहीं होती, हम सभी जानते हैं। There has to be a proper method to do certain things. आपने भी देखा, कभी कवर किया था आपने, जो जल्दी में चीजें की जाती हैं वो परफेक्ट नहीं होती हैं। You're right. तो प्रॉपर जो प्रोटोकॉल फॉलो करके जो किया जाएगा, उसकी जो वैलिडेशन होगा, that will be more valid or more pronounced, or people will believe more in that. तो वो चीज है। तो रशिया की वैक्सीन क्लेम कर रहे हैं कि काम कर रही है, बट क्या कितने लोग को काम किया, किस पे नहीं काम किया, वो कुछ पब्लिश नहीं हुआ है। Same thing with Chinese vaccine. They are claiming that they have it, and they are giving to the frontline workers, not to general public yet. That's what they're claiming. But again, I haven't seen the data that
that shows that what's the protection level. जी. तो ये सब चीजें हैं और India has claimed too कि India is putting some vaccine like attenuated vaccine or what they have it, they call it or live attenuated vaccine, so meaning the live virus को उन्होंने inactivate किया है जी. and वो लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं जो वैक्सीन है जी. तो ये सब चीजें हुई हैं but I trust in whatever we know, I mean whatever the data is available, that's what I trust more. और एक और कंपनी है यहाँ पे जिसका नाम है नोवावैक्स. करेक्ट. एक्चुअली मैंने सुना कि नोवावैक्स इंडिया में कोलैबोरेट कर रही है भारत बायोटेक से, ऐसा कुछ तो अभी न्यूज में आ रहा था. एंड Novavax is pretty good too. So and this vaccine, Novavax and Moderna, they have similar concept in terms of how the vaccine works. So I have a trust in these two companies. And one more company is they're called Inovio. They have slightly different technology. So they are injecting DNA. So I don't know how much you know about DNA, RNA, and all those kind of things. So Moderna and Novavax are injecting RNA. So the RNA meaning this is ready to go and make the protein. And once the protein is made, अपनी जो immune system है उसके against antibody बना देती है. ठीक. लेकिन जो Inovio है, Inovio ने ये किया है कि DNA को ही क्लोन कर दिया है उस वेक्टर पे, उसको इंजेक्ट कर रहे हैं पेशेंट में और इंडिविजुअल्स में. तो DNA पहले बनाएगा RNA से फिर प्रोटीन बनेगी, प्रोटीन से फिर एंटीबॉडी बनेगी, इम्यूनिटी डेवलप होगी वहां पे. ओके. ये तो काफी डीप साइंस में हम चले गए. ये हमारे दर्शकों के तो बिल्कुल ऊपर से चला जाएगा, मुझे ही समझने में मुश्किल हो रही है, तो मैं समझ सकता हूँ. खैर ठीक है, नहीं मैं ऐसा डीप में नहीं बताऊंगा. मैं आपको आपने बहुत सिंपलीफाई किया है. मैं समझ सकता हूँ कि आपने हिंदी के दर्शकों के लिए और हिंदुस्तान के दर्शकों के लिए उसको बहुत सिंपलीफाई किया है. अच्छा, ओवरऑल दुनिया में हम देख रहे हैं कि डेथ रेट्स जो है वो स्टेबल हुए, पहले फिर नीचे आए. यानी जो मैनेजमेंट ऑफ कोरोना है इसमें आदमी ने इम्प्रूवमेंट किया है दुनिया भर में, और डेथ्स केसेस का नंबर तो बहुत बढ़ रहा है, नो डाउट. करीब 31 मिलियन हो गया है दुनिया में इस समय, लेकिन जो डेथ है उसमें कमी आ रही है ओवरऑल. तो जैसे यूरोप में था, स्पेन में, इटली में, इन सब में बहुत था, काफी रोक लिया इन्होंने. ब्रिटेन में भी बहुत था, इवन यूएस में भी, हालांकि यूएस में 2 लाख पार कर गया है. तो इट्स नंबर. इसका जो पॉलिटिकल रेमिफिकेशन भी हो सकते हैं, खैर उस पे पॉलिटिक्स पे नहीं जाते, हम साइंस पे ही रहते हैं. ओवरऑल आपको क्या लग रहा है अभी कितने समय तक इंसान को इस डर में अभी रहना पड़ेगा निजात पाने से पहले, क्योंकि 9-10 महीने तो हो गए. I mean, this is the question, like again, everybody wants to know the answer, and answer तभी होगा जब वैक्सीन के डेटा आएंगे. ठीक. और वैक्सीन आने के बाद कितना प्रोटेक्शन है वो भी डिपेंड करेगा कि कब तक हमको डर में रहना है. लेकिन डर इनफैक्ट कम हो रहा है. आपने जैसा कहा कि जो डेथ रेट है बहुत कम हो गई है, which is good. तो डेथ रेट कम होने के 2 या 3 रीजन हो सकते हैं. एक तो रीजन ये है कि हम मैनेज करना जानते हैं और हमारी जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो ओवरवेल्म नहीं हो रहा है. अभी इतने पेशेंट एक साथ नहीं आ रहे हैं, वी कैन नॉट हैंडल इट. In the beginning, situation were different. We did not know. हम लोग को ये सब पता नहीं था कि कैसे हैंडल करना है इतने लोग को, क्या हो रहा है. Even जो डॉक्टर्स थे वो घबरा रहे थे कि उनको टच करने में. तो I mean, there were a lot of problems. But now we know how to handle. And we have enough PPE. लोग को लगता है कि ठीक है, it's like a flu-like symptom, like a flu virus. तो उस सब चीजों से अच्छा हुआ है, डेथ रेट कम हुई है. लेकिन जो another important factor is there कि जो वायरस है, वायरस itself is probably adapting to less pathogenic or less causing problem, essentially. Like less pathogenic meaning इतना ज़्यादा problem cause नहीं कर रहा है. But again, those questions we don't know because certain people are still getting severe symptoms. So वो factor जो किन लोग को severe symptom होगा, किन को नहीं होगा, वो अभी तक पता नहीं है हमको. कुछ जो underlying conditions हैं वो पता चल रही हैं, बट डिटेल में हमको पता नहीं है कि किसको सीवियर होगा, किसको नहीं होगा. क्योंकि अभी भी कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि once they get the virus, they don't feel healthy like before. It's still like after a couple months they still feel like they are not fully recovered. लेकिन वो बहुत ही परसेंटेज जो है बहुत ही कम है ऐसे लोगों का. जी. तो वो सब चीजें हमको
आइडेंटिफाई करने में, पता करने में काफी टाइम लगेगा। लेकिन हमको पता चल गया है कि क्या कैसे मैनेज करना है, और जो डिजीज है वो इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है जितना शुरू में लग रहा था कि इट्स वेरी प्रॉब्लमेटिक। तो वो सब चीजें ठीक हुई। लेकिन वैक्सीन का जो है, वैक्सीन के आने के बाद भी ऐसा लग रहा है, ऐसा एंटीसिपेट कर रहे हैं जो साइंटिस्ट हैं या जो फिजिशियंस हैं, कि एक वैक्सीन का डोज इनफ नहीं होगा। मे बी गेट वैक्सीन वन टाइम एंड सेकंड डोज मे बी आफ्टर 3 to 4 6 months, so this will have enough protection। लेकिन ये भी बात चल रही है अभी कि शुरू में जो वैक्सीन है वो इतने लोग को अवेलेबल नहीं हो पाएगी। तो वैक्सीन तो शायद आ जाएगी अक्टूबर के एंड में या नवंबर के बिगिनिंग में या दिसंबर के बिगिनिंग में, ऐसा आ जाएगी। तब तक तो हो जाएगा अवेलेबल, बट कॉमन पब्लिक को मिलने में वो शायद अर्ली नेक्स्ट ईयर हो जाएगा, फर्स्ट क्वार्टर ऑफ नेक्स्ट ईयर हो जाएगा। तो तब तक हमको शायद ऐसे रहना पड़ेगा कि हाँ अभी वैक्सीन नहीं है, ट्रीटमेंट है लेकिन इतना एक्सपेंसिव है। अभी जो एंटीवायरल हो रही है वो काफी एक्सपेंसिव है, और बहुत लोग को अवेलेबल नहीं है, दे नहीं रहे हैं। तो ये सब चीजें हैं। तो मे बी आई वुड से 5 to 6 months still I think we have to be in the same kind of a, not fear I should say, but वो एक लगा रहेगा कि हाँ कोरोना कहीं हो ना जाए हमको। अच्छा, जो सर्टेन मेडिसिन इस पूरे दौरान 8-9 महीने में चर्चे में आई, रेमडेसिविर वगैरह आई थी, और क्या ऐसी कोई और चीज भी आई है जिसका इसमें फायदा होता हो लोगों का? क्योंकि तरह तरह की स्टोरीज हैं। इटली से एक बिल्कुल नई स्टोरी आ गई थी कि ये कुछ बिजनेस करने के लिए बदमाशी थी और एस्पिरिन से ठीक हो जाएगा, और पता नहीं इस तरह की स्टडीज हैं पब्लिक डोमेन में। पता नहीं, वो बहुत सारी बातें अनसाइंटिफिक भी होती हैं, आप जानते ही हैं। तो क्या सीन है इसमें मेडिसिन के लेवल पर, इसको कंट्रोल करने के लेवल पे? क्या मेडिसिन में कुछ नई चीजें आई? तो मेडिसिन में रेमडेसिविर तो एक कॉमन है, लेकिन उसके साथ में और भी एक दो जो एंटीवायरल्स आ रही हैं वो शायद काम कर रही हैं, इनफैक्ट काम कर रही हैं। लेकिन सबको अगेन कि किस स्टेज में दिया जा रहा है पेशेंट को, वो डिपेंड करता है। अगर अर्ली दे दिया गया तो वायरस का जो लेवल है वो बहुत कम है। लेकिन अगर वो देर में दिया गया है तो वायरस जो नंबर है बॉडी में, वायरस का लोड है वो बढ़ जाता है, तो इफेक्ट उतना नहीं होता है। लेकिन जो सिवियरिटी है सिम्टम्स की वो कम है फॉर श्योर। लेकिन रेमडेसिविर ही अभी तक जो कि है मेन ड्रग है। और एक दो भी आई थी, वो जो आपने जैसा कहा कि इटली से जो दवा आई थी, हाँ वो है, बट आई डोंट नो कितना इफेक्टिव है। मैंने उसको फॉलो नहीं किया है कितना इफेक्टिव है, बट classically remdesivir is the only antiviral which is given। आपकी लेबोरेटरी अब स्पेसिफिकली किस पर लगी हुई है? उन केसेस पर जो दोबारा जिनमें हो जा रहा है, उसी स्टडी को और आगे बढ़ा रहे हैं या कुछ और नई चीज भी कर रहे हैं? तो हम लोग कई चीजें कर रहे हैं अभी। एक तो वो स्टडी तो एक कॉन्सिक्वेंस था, हमको पता चला कि इन्फेक्शन का, बट हम लोग सर्वेलेंस कर रहे हैं कि जो अभी इन्फेक्शन हो रहा है उसको हम हर महीने सीक्वेंस करते हैं और देखते हैं कि नया वायरस तो नहीं जनरेट हो जा रहा है। क्योंकि ये वायरस जो है ये म्यूटेट हो जाता है ओवर टाइम, जो बॉडी में सर्कुलेट करता है, goes from one person to the next, maybe there is some mutation। तो वो म्यूटेशन का रेट हम लोग डिटरमिन करने के लिए हर महीने कुछ सैंपल्स को रैंडमली पिक करते हैं, को सीक्वेंस करते हैं। तो हम लोग को एक ऐसा स्ट्रेन मिला है हमारे लोकल पॉपुलेशन में जो कि यूनिक है। वो जो वेरिएंट है वो काफी यूनिक है, उसका हम स्टडी कर रहे हैं कि वो यूनिकनेस मतलब क्या कर रहा है। जीनोम में जो उसका सीक्वेंस है वो अलग है, लेकिन उसका जो इफेक्ट है बॉडी पे वो क्या है वो हमको अभी तक पता नहीं है। तो उसको हम स्टडी कर रहे हैं, उसका जीन को क्लोन करके या उसको हम सेल में डाल के देख रहे हैं कि क्या इम्पैक्ट हो रहा है। तो एक स्टडी वो है, और दूसरी हम लोग कुछ एंटीवायरल डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ जैसे नई तरीके की दवाई हम लोग सर्च करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम बहुत कंपाउंड्स जो है उनको स्क्रीन कर रहे हैं कि कोई ऐसी और जो कि चीपर हो और इजीली सिंथेसाइजेबल हो, जो कि इजीली बनाया जा सके, ऐसी कुछ ड्रग हम लोग वो डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे एक दो कोलैबोरेटर हैं जो कि केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के हैं, वो लोग केमिस्ट हैं। तो वो लोग, उनके साथ में हम लोग डिसाइड करते हैं कि किसी मॉलिक्यूल को कैसे मॉडिफाई किया जाए
या किसी ड्रग को कैसे मॉडिफाई किया जाए कि वो इफेक्टिव हो जाए इसके अगेंस्ट, और वो बॉडी पे उतना इम्पैक्ट नहीं करे वो दवा जो भी होगी हम लोग की। तो क्योंकि जो रेमडेसिविर है हम लोग को पता नहीं कब तक काम करेगी, तो हमको नेक्स्ट लेवल ऑफ एंटीवायरल चाहिए ओवर टाइम। क्योंकि अगर वायरस म्यूटेट कर गया, आपने सुना होगा ना, एंटीवायरल रेजिस्टेंस होता है, एंटीबैक्टीरियल रेजिस्टेंस होता है। इसलिए टीबी में बड़ी प्रॉब्लम है कि टीबी के पेशेंट को सारी एंटीबायोटिक खत्म हो जाती, काम नहीं करती हैं। तो सेम चीज पॉसिबिलिटी है कि वायरस में भी हो जाएगा। तो साइंटिस्ट लोग कई जगह, हम लोग बहुत और लोग लगे हुए हैं इस पे कि उनको कुछ नए लेवल की एंटीवायरल चाहिए जो कि मोर इफेक्टिव हो। रेमडेसिविर तो यूनिक है लेकिन 100% इफेक्टिव नहीं है, तो वी नीड बेटर एंटीवायरल। तो उस पे हम लोग भी काम कर रहे हैं और जगह में कंपनीज भी काम कर रही हैं। गिलियड जो यहाँ पे बहुत बड़ी कंपनी है जो रेमडेसिविर जिन्होंने बनाया है, वो लोग भी काम कर रहे हैं। अच्छा, एक जो तो वो एक काम है। एक जो पुराना एक शक चला आ रहा था, अब तो आपने 8-9 महीने इस पे लेबोरेटरी में काम कर लिया, तो जाहिर है कि उसका उत्तर आप लोगों के पास तो होगा ही, साइंटिस्ट के पास। ये नेचुरल वायरस ही है ना? नेचुरल वायरस, ये वायरस नेचुरल वायरस ही है या मेड इन ए लेबोरेटरी है जो एक लगातार कंसिस्टेंट आप जानते हैं इस पे बहुत बहस चलती रहती है। हाँ नहीं, वो चीज कभी क्लियर भी नहीं होगा, कभी क्लियर नहीं हो पाएगा कि वेदर दिस वाज मेड इन लैब और नहीं, जेनेटिकली मॉडिफाइड तो नहीं है ऐसा लग रहा है। अच्छा, इवॉल्व हुआ है, लेकिन एवोल्यूशन के कई तरीके हो सकते हैं। एक तो ऐसा हो सकता है कि कोई डिफरेंट तरीके के वायरस है, किसी सेल में ग्रो कर रहे हो, वायरस अडॉप्ट कर गया हो, लेकिन वो जो ग्रो कर रहे थे वो किस लिए कर रहे थे ये नहीं पता चल पाएगा कभी भी। लेकिन इसको दो चीज को मिला के नहीं बनाया गया ऐसा लग रहा है। अच्छा। ऐसा लग रहा है कि नेचुरली हुआ है, लेकिन नेचुरली इसलिए भी हुआ है बिकॉज वी ट्राई टू पोक अराउंड द वायरस, वी ट्राई टू लाइक change the virus, we try to modify the virus. So modify करने में कभी कभी adaptation ऐसा हो जाता है कि वो more virulent हो जाता है, more infectious हो जाता है। तो ऐसी थियरी यही लग रहा है अभी तक कि ये ऐसा ही कुछ हुआ है, लेकिन क्लियरली उस पर मैंने कुछ देखा नहीं, कुछ नई चीज अभी पब्लिश हुई हो। लेकिन ये जो सीक्वेंस आया है, ये जो पैंगोलिन वायरस था, जो बैट का वायरस था, उससे काफी सिमिलर है। तो ऑफ कोर्स वो वायरस शायद लैब में भी कल्चर किया जा रहा हो या किसी ने वेट मार्केट में लिया हो। वो वेट मार्केट की थियरी तो शायद जा रही है। आई थिंक नोबडी बिलीव्स दैट एनीमोर। इट सीम्स लाइक इट केम फ्रॉम लैब बट नॉट मेड। इट मस्ट हैव बीन लाइक एवोल्यूशन, नेचुरली हो गया, लेकिन वो कोई जानबूझ के नहीं कर रहा था, ऐसा मेरा मानना है। जानबूझ के नहीं बना रहा था, बट इट्स कॉन्सिक्वेंस ऑफ things how things are done in lab. Okay. So again, I'm very careful here कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं, किसी को blame नहीं करना है, but it seems like a consequence of it. Okay. Thank you वर्मा जी। आपका तो सैटरडे है, हमारा संडे है, आपका सैटरडे ले लिया और फिर और डेवलपमेंट्स होते रहेंगे। फिर आपको 2-3 महीने में जब आपके पास वक्त होगा फिर आपसे बात करेंगे और हिंदुस्तान वालों जरूर अच्छा काम कर रहे हैं, मानवता के लिए ओवरऑल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।